एक ऐसे भव्य मंदिर की रचना जैसे एक रथ में बार विशाल पहिए लगाए गए हों, जिसे 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों, जिस रथ पर भगवान सूर्यदेव विराजमान हों। और इन सूर्यदेव पर आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के ओडिशा राज्य में एक ऐसा सूर्य मंदिर बनवाया जो सबको हैरानी में डालता है, जहां सूर्य देवता की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो कई रहस्यों से भरा है, जो मंदिर कई सालों बाद भी अपनी भव्यता से सबको निरुत्तर कर देता है। विश्व गुरु भारत के ओडिशा राज्य में जिस तरह भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, तो उन्हीं भगवान जगन्नाथ के भाव में मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। और ओडिशा प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था, और कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा नरसिम्हा देव प्रथम, जिनके बारे में कहा जाता है कि या तो किसी इच्छा पूर्ति के आभार व्यक्त करने के लिए या किसी विजय का जश्न मनाने के लिए इन्होंने शायद मंदिर का निर्माण किया होगा। जिस मंदिर की मूर्तियां या पत्थर या पूरा सूर्य मंदिर एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा के चमकदार सपने को साकार करता है। क्योंकि लेट्स गो टू द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। राजा नरसिम्हदेव प्रथम महज 18 साल की उम्र में ही काकुटी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा गणपति के साथ युद्ध लड़ने जाते हैं। और कहा जाता है कि करीब 3 साल तक राजा नरसिम्ह इस युद्ध को लड़ते रहे, और अंत में युद्ध में राजा गणपति को हराकर तमाम रत्नों व धन संपदा के साथ कलिंग वापस लौटे। तो राजमहल में उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। और इन्हीं बीचों में जब मुस्लिम आक्रमणकारी अपने चरम पर थे, तो राजा नरसिम्हदेव प्रथम के आक्रामक सैन्य अभियान के कारण ही आने वाले कई वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा ओडिशा पर कभी भी सीधा हमला नहीं किया गया। तभी राजा नरसिम्ह को शिव शक्ति और जगन्नाथ में आस्था रखने वालों का रक्षक कहा गया। अब इन्हीं सारी खुशियों के बीच में राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिम्ह की वीरता से बहुत प्रसन्न होती है। तब राजमाता कहती हैं, तुम्हारे दादा और पिता द्वारा शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया गया है, और तुम अर्घ क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य सूर्य मंदिर बनवाओ। तब पुत्र के मन में सवाल उठे कि क्यों और किस लिए। तब माता ने कहा, ये बात है द्वापर युग की। भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न एक पुत्र सांब, जो 16 कलाओं से संपन्न थे, अत्यधिक सुंदरवान भी थे, और उनके द्वारा नारद जी को परेशान किया जाता था। तब नारद जी सबक सिखाने के लिए उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है, और कारणवश भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया और सांब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। और बात माता जम्बवती को पता चली। तब फिर नारद जी को बुलाया जाता है, और नारद जी समस्या का समाधान निकालते हैं और कहते हैं कि सूरज की पहली किरण कोणार्क में पड़ती है, और वहां जाके सांब को सूर्यदेव की आराधना करनी पड़ेगी। जिसके बाद सांब कोणार्क की चंद्रभागा नदी के पास पहुंचकर 12 साल कठिन तपस्या करते हैं, और सूर्यदेव प्रसन्न होकर सांब को रोग मुक्त कर देते हैं। और नदी में स्नान के बाद उनके हाथ में एक मूर्ति लगती है, जिसके बारे में कहा गया कि यह मूर्ति स्वयं सूर्यदेव के शरीर के एक भाग से विश्वकर्मा ने बनाई थी। और सांब द्वारा उस मूर्ति को किनारे स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन अब सूर्यदेव की पूजा का विधान किसी को पता नहीं था। फिर और सांब ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, जिसके बाद सूर्यदेव ने कहा कि पश्चिम में शाक्य देश के मागा ब्राह्मण सूर्यदेव की पूजा की विधि विधान जानते हैं, और यही शाक्य देश को आज के समय में ईरान के नाम से जाना जाता है। तब सांब वहां जाते हैं और वहां से ब्राह्मणों को लेके आते हैं और पूजा करते हैं। और राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिम्ह से कहती है कि इसी मंदिर में पूजा प्रार्थना करके मैंने तुम्हें प्राप्त किया है। बस ये सब चीजें सुनकर राजा नरसिम्हदेव प्रथम राजमाता कस्तूरी देवी को वचन देते हैं
कि भव्यता और अद्भुत बनावट व विशालता के कारण जो मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध होगा, जो अद्भुत होगा, अविश्वसनीय होगा, ऐसे सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और भगवान सूर्य की मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। सदाशिव सामंत राय महापात्र और बिशु महाराणा के सानिध्य में मंदिर का प्रतिरूप बनाया जाता है और मंदिर का कार्य शुरू होता है, जहां मंदिर के निर्माण में बलुआ, ग्रेनाइट, पत्थरों व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया, जिसे 1200 मजदूरों द्वारा दिन रात मेहनत करके लगभग 12 वर्षों में बनाया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यह रही कि 229 फीट ऊंचे इस मंदिर के गुंबद में एक कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, जो किसी चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ था। अब दूसरी तरफ राजा नरसिम्हदेव हैरान उस 51 मीट्रिक टन वाले चुंबक को देखकर, जिसके प्रभाव से जहाज भटक जाया करते थे। इन्हीं सब चीजों को देखकर राजा आदेश दे देते हैं कि अगर अगली सुबह तक कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। और यह आदेश सुनकर सभी शिल्पकार हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजा द्वारा पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया गया था। लेकिन राजा को निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और ये भी कहना गलत नहीं था कि 1200 आर्किटेक्ट और क्राफ्टमैन की सेना ने अपनी क्रिएटिव टैलेंट और एनर्जी से और अथक मेहनत से मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन पॉइंट उसी कलश पे आके टिक गया था। तब बिशु महाराणा, जिनके सानिध्य में यह निर्माण कार्य चल रहा होता है, तो उस समय उनका बेटा धर्मपद, जो महज 12 साल का था, वो अपने पिता से वहां मिलने को आया। और वो देखता है कि सभी लोग व्याकुल हैं, चिंतित हैं और अपने पिता को भी व्यथित पाता है। तब पूछने पर पिता सारी बातें बताते हैं और धर्मपद आगे आता है और उस समय तक के निर्माण का गहन निरीक्षण करता है। भले ही उसे मंदिर निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था और वह मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने का सुझाव देता है। और धर्मा मंदिर पर चढ़ जाता है और कुछ समय बाद ही वह कलश को स्थापित कर देता है और सूर्य देव की प्रतिमा चुंबक के प्रभाव से हवा में झूलने लगती है। और सभी कारीगरों में एक अलग सी खुशी होती है। लेकिन उनमें से कुछ कारीगर आपस में बात करते हैं या विरोध करते हैं कि जो काम हम 1200 लोग नहीं कर पाए, उसे सिर्फ महज 12 साल के बच्चे ने कर दिखाया। तो ऐसे में राजा का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण रहेगा। तो धर्मा यह बात सुन लेता है और सोचता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण इन 1200 कारीगरों की जिंदगी है। ऐसा सोचकर वह गुंबद पर चढ़ गया और नदी में कूद गया। और फिर राजा नरसिम्हदेव का मंदिर में आगमन होता है और वह बहुत खुश होते हैं और घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। लेकिन सदाशिव सामंत राय कहते हैं कि यह दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तम नहीं है। लेकिन राजा नरसिम्ह कहाँ मानने वाले थे और निश्चित तिथि को पूजा संपन्न हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ही मंदिर में घटनाएं होने लगी, जैसे मंदिर में से विशाल शेर की मूर्ति नीचे गिर गई और कई सारे पत्थर गिरने लगे। और फिर वो बात भी राजा नरसिम्ह को पता लग गई कि मंदिर का अंतिम कार्य एक 12 साल के बच्चे की मौत से पूरा हुआ। तो उन्होंने पूजा रोक दी और ये मंदिर समय के साथ जंगल के एक बड़े हिस्से में कहीं समाने लगा और वो प्रतिमा भी जंगल में छिपने लगी। और कहा जाता है कि अंग्रेजों के टाइम में इस मंदिर का रिनोवेशन किया गया। लेकिन समय के बीतने के साथ हम आज के समय में मंदिर का सिर्फ खंडित भाग ही देख पा रहे हैं और कोणार्क का यह मंदिर अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो कोणार्क मंदिर के बनने की यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।